श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। वांग्मय नंबर 6, साधना से सिद्धि भाग 2, ऑडियो नंबर 30। पिछले ऑडियो में गुरुदेव ने पर काया प्रवेश की साधना बताना शुरू किया है। गुरुदेव बताते हैं कि पर काया शब्द का अर्थ है पराया शरीर। पर काया प्रवेश अर्थात दूसरे के शरीर में प्रवेश करना। इसे इस तरह समझ सकते हैं कि दूसरे के प्रभाव से किसी का अपने पूर्व स्वभाव में परिवर्तन कर लेना। शरीर का शरीर में प्रवेश नहीं हो सकता, पर एक मन के विचार दूसरे के मन में प्रवेश करके उसके शरीर को अपनी इच्छानुकूल चला सकते हैं। हिंदू इतिहास का पन्ना पन्ना ऐसी कथाओं से भरा पड़ा है जिनसे सिद्ध होता है कि मनुष्य अपनी इच्छा शक्ति और एकाग्रता के बल से दूसरों को शाप वरदान दे सकता है, उनका भला बुरा कर सकता है, उनके मन में अपने विचारों को प्रवेश करा के इच्छा अनुसार काम करा सकता है। अब आगे पर काया प्रवेश क्यों? पिछले पृष्ठों में बताया जा चुका है कि पर काया प्रवेश क्या है और उसका होना किस प्रकार संभव है। अब प्रश्न उपस्थित होता है कि उसकी क्या आवश्यकता है। भूत प्रेत आदि का प्रवेश यदि किसी की काया में हो जाता है तो उसे कष्ट होता है और उसके साधारण कार्यक्रम में बाधा पड़ती है। सर्पादि का शरीर प्रवेश भी इसी प्रकार हानिकारक सिद्ध होता है। संसार की समस्त बातों के भले बुरे दोनों ही पहलू होते हैं। हर वस्तु को दोनों प्रकार के काम में लाया जा सकता है। ऊपर के दोनों उदाहरण इस विद्या के बुरे पहलू हैं। वह तो मनुष्यतर दुष्ट प्राणियों की बात है। स्वयं मनुष्य ने भी आत्मशक्ति का काफी दुरुपयोग किया है। पिछले दिनों एक युग ऐसा आ गया था कि आज के भौतिक विज्ञान की तरह उस समय आत्मविज्ञान का उपयोग स्वार्थ साधन, प्रतिहिंसा और इंद्रिय तृप्ति के लिए किया जाने लगा था। वाम मार्ग के तांत्रिक कर्म आध्यात्म पथ से उग्र और शीघ्र फल देने वाले साधन हैं। इनके द्वारा नीच श्रेणी के मनुष्य भी कुछ चमत्कारी शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे लोगों के हाथ में पहुंचने पर हर एक सत्ता का दुरुपयोग ही हो सकता है। मध्य युग में तांत्रिकों का एक आतंक सा छा गया था। वे अपने स्वार्थ साधन के लिए मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण आदि के ऐसे दुष्ट कर्म करते थे जिनके द्वारा साधारण जनता का दिल दहल जाता था। ऐसे विभत्स कार्यों का अंत शीघ्र ही हो जाने का प्राकृतिक नियम है। कहते हैं कि जालिम की उम्र कम होती है। सर्वसाधारण को हानि पहुंचाने वाले कार्य अधिक दिन तक जीवित नहीं रह सकते। तंत्र शक्ति के द्वारा जब कुकर्म होने लगे तब इस विज्ञान के विरुद्ध लोक में घोर घृणा फैल गई और तांत्रिकों का सहयोग करना छोड़ दिया गया। लोक विरोध के कारण तांत्रिकों को अपने को छिपाना पड़ा। जो इस विज्ञान के पंडित थे और शक्ति रखते थे, उन्होंने भी अपने भेद को गुप्त रखा, क्योंकि प्रकट करने पर वे आपत्तियों के शिकार बनते थे। तब से अब तक उन क्रियाओं के जानने वाले बराबर अपने को छिपाते हैं। यद्यपि अब जमाना बहुत आगे बढ़ चुका है, हर सत्य का समुचित आदर होता है और जनता में तंत्र शक्ति के लिए उस प्रकार की घृणा और आतंक भी नहीं है। फिर भी पूर्व परिस्थिति के अनुसार इस विषय के विद्वान गुप्त रहने की परंपरा को ही बनाए हुए हैं। इस विद्या का प्रयोग यदि नीच कार्यों के लिए हो तो सचमुच इससे जनता का कुछ लाभ नहीं वरन उल्टी हानि है। किंतु यदि इसका उपयोग लोगों के मानसिक उत्थान, उनकी उन्नति के लिए किया जाए तो किसी प्रकार बुरा नहीं कहा जा सकता। हमारा विश्वास है कि इस शक्ति का उपयोग हमारे अनुयायी परोपकार के लिए ही करेंगे। जनता की सेवा करना ही साधकों का धर्म होना चाहिए। इस पुस्तक में इस शक्ति के द्वारा 5 प्रकार की क्रियाओं द्वारा 5 प्रकार के कार्य करने के उपाय बताए गए हैं। इसके अतिरिक्त और भी अनेक प्रकार के अनेक कार्य हो सकते हैं, परंतु जानबूझकर इस पुस्तक में नहीं लिखा गया है, क्योंकि इस पुस्तक को कोई भी व्यक्ति पैसे देकर खरीद सकता है, किंतु प्रचंड शक्ति रखने वाली बंदूक हर बालक के हाथ में नहीं दी जा सकती। आगे के पृष्ठों में केवल इतना ही बताया जाएगा कि किसी दुष्ट स्वभाव वाले, बुरी आदतों में फंसे हुए, रोगों से ग्रस्त और विकृत मनोवृत्ति वाले व्यक्ति को किस प्रकार सुमार्ग पर लाया जा सकता है। दूसरे के मन में कैसे विचार उठ रहे हैं, इस बात को निदान के रूप में मालूम किया जा सकता है। इसमें कहीं भी
किसी ऐसे साधन की चर्चा नहीं की गई है कि अच्छे पुरुषों को बुरा कैसे बनाया जाए या स्वस्थ मनुष्य को पीड़ित कैसे किया जाए। यदि इस प्रकार की शिक्षा दी गई होती तो सचमुच ही बड़ा अनर्थ हो सकता था। शुभ और अशुभ विचार स्वयं पृथक पृथक सत्ताएं हैं, उनके गुण अलग अलग हैं। शुभ संकल्पों से दूसरे का हित और अपनी उन्नति होती है। यह मेहंदी रंग के समान है जिससे दूसरे के हाथ को रचाते समय अपना हाथ भी लाल हो जाता है, किंतु अशुभ विचार चिंगारी के समान है जो दूसरी वस्तुओं को तो जलाती ही है पर छोड़ती उसे भी नहीं जिस पर वह रखी गई थी, जहां उसे आश्रय दिया गया था। लोक हितकारी काम चाहे वह शारीरिक हो या आध्यात्मिक अवश्य फले फूलेंगे और उनसे करने वाले की शक्ति बढ़ेगी, किंतु दुष्ट कर्मों में दूसरों का जितना अहित होता है उससे अधिक अपना हो जाता है। चोर दूसरे का माल चुराकर उसे उतनी हानि नहीं पहुंचाता जितनी अपने को। हर समय डरते रहना, भय से खून सुखा लेना, आत्मा के अंदर अशांति रहना, लोक परलोक बिगाड़ लेना और पकड़े जाने पर कठोर दंड भोगना, क्या इतनी हानि उन पैसों से भी कम है जो उसने चुराए थे? इस पुस्तक में बताए हुए अभ्यासों से किसी भी साधक में ऐसी शक्ति नहीं आएगी कि वह किसी भले स्वभाव के स्त्री पुरुष को बुराई के रास्ते पर खींच सके, उसमें उल्टी बुद्धि उत्पन्न करके हानिकारक कार्य को करा सके, स्वार्थ के लिए किसी को अपने चंगुल में कस सके या मारण, मोहन, वशीकरण जैसे अभिचार, अभिघात कर सके। यदि दैव योग से किसी में ऐसी शक्ति हो भी जाए तो उसे ध्यान रखना होगा कि कितने ही बड़े प्रलोभन के लिए उसका अनुचित उपयोग न करे। यदि करेगा तो हम भुजा उठाकर कहते हैं, हे क्रूर कर्माओं, इस अग्नि से भद्दा खेल मत खेलो, अन्यथा प्राप्त शक्ति को तो खो ही दोगे, साथ ही खुद भी नष्ट हो जाओगे। इस पुस्तक का पर काया प्रवेश एक नियत सीमा तक है। किसी बालक का स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया है, वह बात बात में जिद करता है, सांसारिक ज्ञान को बहुत ही धीरे धीरे प्राप्त कर रहा है, अर्थात बड़ी उम्र हो जाने पर भी उसे उतनी जानकारी नहीं है जितनी कि उस उम्र के बालकों में साधारणतः होती है। किसी बालक का मस्तिष्क अविकसित है, विद्या पढ़ने में या याद रखने में कमजोर है, चोरी करने की या झूठ बोलने आदि की लत पड़ गई है, तो इन सब कमजोरियों के बारे में तुम उसकी इस विद्या द्वारा मदद कर सकते हो। कोई किशोर चटोरे स्वभाव का बन गया है, फैशन की तड़क भड़क पर बहुत ही मुग्ध है, मनोरंजन के कामों में अधिक व्यस्त रहता है, बीड़ी पीने की टेव यानी आदत सीखता जाता है, बुरी सोहबत में ब्रह्मचर्य को नष्ट करता है, पढ़ने में कमजोर है या उदासीन है, तो उस पर इस विज्ञान का अद्भुत असर होगा। कोई वयस्क स्त्री पुरुष क्रोधी स्वभाव का हो चला है, अपने या दूसरे के ऊपर झुंझलाता रहता है, दुर्व्यसनों में फंसने लगता है, आचरण नष्ट कर रहा है, न करने योग्य कार्यों में प्रवृत्त है, आलस्य या उदासीनता से ग्रस्त है, मानसिक उलझनों ने जकड़ रखा है या विरह, दुख, शोक आदि से पागल हो रहा है, तो उसके लिए इस विज्ञान का प्रयोग बहुत ही उत्तम होगा। वह व्यक्ति पास हो तो ठीक, अन्यथा दुरस्त होने पर भी विशेष परिश्रम पूर्वक प्रयोग किया जा सकता है और यह निश्चित है कि किसी के भी ऊपर किया गया प्रयोग कदापि व्यर्थ नहीं जा सकता है। अभ्यास और क्रिया की त्रुटि से यदि पूरी पूरी सफलता न मिले तो भी बहुत बड़ी मात्रा में सुधार अवश्य हो जाएगा। पर काया प्रवेश की ही एक शाखा पर चित्त विज्ञान है जिसका उल्लेख इस अध्याय के अंतिम पृष्ठों पर किया गया है। इसके द्वारा दूसरे के मन में किस प्रकार के भाव उठ रहे हैं, वह इन दिनों किस प्रकार के भाव से ग्रस्त है, उसके विचारों में किस प्रकार का क्या परिवर्तन होता जा रहा है आदि बातों को जाना जा सकता है। किंतु कोई ऐसा प्रयत्न करना चाहे कि उसकी निजी बातों को जान ले, उसका धन कहाँ गड़ा है, उसका किस व्यक्ति से कैसा संबंध है, उसके गुप्त प्रोग्राम क्या है, तो उन्हें निराश होना पड़ेगा। इन बातों को जानने के अधिकारी इस पुस्तक के पाठक नहीं है। यह बहुत आगे की बात है। जब तक इन बातों के जानने की लालसा है, तब तक वह इसका पात्र नहीं। उसे दूसरे की गुप्त बातों का इस प्रकार पता चल जाए तो संसार में बड़े बड़े अनर्थ उपस्थित हो सकते हैं। वितरागी महात्मा जिन्हें संसार से पूर्ण रूप से विरक्ति हो जाती है,
और जो इस प्रकार के भेदों को मालूम करना मूर्खता समझते हैं, उनका पवित्र अंतःकरण ये बातें जान सकता है। साधारण लोगों के लिए तो इतना ही पर्याप्त है कि वे इसका परिचय प्राप्त कर ले कि कौन आदमी इस समय किस प्रकार की विचारधारा से परिपूर्ण है, पिछले समय में कैसे विचारों से भरा जाता रहा है और अब उसके विचारों में क्या परिवर्तन हो रहा है। क्या इस प्रकार की परकाया प्रवेश संबंधी योग्यता संसार का कुछ भी उपकार न कर सकेगी? क्या साधक इसके अलौकिक महत्व को नहीं समझेंगे? दूसरों को कैसे समझाएं? मनुष्य स्वभाव का यह एक सिद्धांत है कि जो बात बलपूर्वक और गंभीरता के साथ कही जाती है, उसे वह मान लेता है। मनुष्य का मन आमतौर से तर्क वितर्क के झगड़े से बचना चाहता है। किसी बात को मानने से उसके कार्यक्रम में कोई बड़ा भारी परिवर्तन प्रत्यक्ष रूप से होने वाला हो या किसी का मन स्वभावतः बहुत तर्कशील हो, उसी दशा में कुछ संदेह और अधिक सोच विचार करने की इच्छा होती है। आमतौर से उन बातों को भी स्वीकार कर लिया जाता है जिनके मानने पर अप्रत्यक्ष रूप से अपना बड़ा भारी हानि लाभ होता है। साधु बच्चों को उठा ले जाते हैं, अमुक स्त्री डायन है, अमुक पेड़ पर भूत रहता है, आदि बातें अफवाहों के रूप में उड़ती हैं और हजार पीछे 900 आदमी उन पर विश्वास कर लेते हैं। इस बात की तलाश बहुत ही कम लोग करते हैं कि यह बात कहाँ तक सच है। इसलिए दूसरे लोगों को जिस बात के लिए प्रभावित करना है, उसके लिए कुछ बातों को खास तौर से ध्यान रखो। कोई नई बात या ऐसा विषय किसी आदमी को समझाना चाहते हैं जिसे वह अब तक नहीं मानता रहा है, तो उस बात को उसके मन में भरने के लिए बहुत बुद्धिमानी के साथ काम लेना होगा। पहली ही बार उससे यह मत कहो कि तुम्हें यह करना चाहिए और यह नहीं करना चाहिए। ऐसा कहने से उसका सुप्त मन और वर्तमान आदतें एकदम बगावत कर देंगी। एक घोड़ा मुद्दतों से जिस सड़क पर चलता रहा है, उसे किसी नई सड़क पर ले जाना चाहोगे तो उसे बहुत ही अखरेगा, वह रुकेगा, बिगड़ेगा और लाते मारेगा। इसलिए प्रथम वार्तालाप में अपना उद्देश्य पूरी तरह प्रकट मत हो जाने दो। उस आदमी से क्यों बार-बार मिलते हो, इसके लिए कोई दूसरा छोटा-मोटा कारण निकाल लो। मान लो तुम बीमा एजेंट हो और किसी आदमी को बीमा कराने के लिए तैयार करना चाहते हो, तो उससे आरंभ में ही अपनी बात मत खोल दो, क्योंकि किसी आदमी से आरंभिक बातचीत करते समय हर कोई दो बातों को बड़ी सावधानी से देखता है, अपनी हानि और दूसरों का स्वार्थ। यदि किसी प्रस्ताव में उसे इन दोनों बातों की गंध आ जाए, तो स्वभावतः वह उस प्रस्ताव से उचट जाएगा। यहाँ हम चर्चा करने नहीं बैठे हैं कि तत्वतः क्या बात सत्य है और क्या असत्य। यहाँ तो हमें मनोविज्ञान शास्त्र के अनुसार मानव स्वभाव की गुत्थी को सुलझाना है। कोई आदमी व्यभिचारी है, वह दुराचार में अपनी कमाई फूकता है। मान लो कि वह आदमी तुम्हारा भाई है और सम्मिलित परिवार में रहता है। तुम उसे समझाते हो कि वह बदमाशी छोड़ दे और घर की आर्थिक दशा सुधारे, तो निश्चय ही उसकी आदतें एकदम उबल पड़ेंगी और अपने इंद्रिय सुख की हानि एवं परिवार में होने के कारण अपनी कमाई से तुम्हारे द्वारा लाभ उठाने का स्वार्थ दिखाई देगा। जहां ये दोनों बातें इकट्ठी दिखाई दी कि आदमी उस बात पर से उचटा, इसलिए सीधा आक्रमण मत करो। जंगली हाथी से लड़कर उसे पकड़ना चाहो तो यह जरा मुश्किल है, पर उन्हें फुसलाकर तो हर साल हजारों हाथी पकड़े जाते हैं। जिस बात के लिए किसी आदमी को तैयार करना चाहते हो, उसके लिए कुछ दर्जे नियत कर लो। पहले दर्जे में उस विषय की अच्छाइयों का उदाहरण सहित वर्णन होना चाहिए। दूसरे दर्जे में उन बुराइयों पर हल्का सा आक्षेप होना चाहिए जिनमें वह आदमी वशीभूत है। तीसरे दर्जे में उसकी अच्छाई से उसके जीवन को संबंधित करते हुए एक सुंदर चित्र खड़ा करो। बस यहीं तक उसे ले चलो। यदि तुम देखो कि यह व्यक्ति हमारी आज्ञा मानने न मानने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है, तो कोई कड़ी आज्ञा मत दो। उसके मन में अपने विचारों का प्रबल घेरा डालकर उन्हीं में उलझा हुआ छोड़ दो और अंत में यही कहो कि जैसे तुम्हें उचित प्रतीत हो करो। योगीराज कृष्ण अद्वितीय मनोविज्ञान वेता थे। उन्होंने अर्जुन के विचारों को बदलकर
दूसरे विचार लेने के लिए इन्हीं सिद्धांतों का प्रयोग किया था। रण क्षेत्र में पहुंचकर जब अर्जुन को मोह हुआ और उसने गांडीव को पटक कर सन्यासी हो जाने का निश्चय किया, उसके उस समय के मन का जरा सा अध्ययन कीजिए। असंख्य व्यक्तियों का रक्तपात, उसके भयंकर परिणाम और उसके फलस्वरूप प्राप्त होने वाली तुच्छ वस्तु, इन तीनों ही बातों के मिश्रण से एक उदार, दयाशील और त्यागी व्यक्ति के मन में स्वभावतः ही युद्ध से विरक्ति हो सकती है, और वह विरक्ति की भावना केवल शंका नहीं, एक गहरी अनुभूति होगी। ऐसी अनुभूति को थोड़े से समय में हटा देना कोई आसान बात नहीं थी। कृष्ण यदि केवल आज्ञा के रूप में आदेश करते कि तुम्हारे यह विचार ठीक नहीं, चलो युद्ध करो, तो कदाचित उन्हें सफलता न मिलती और अर्जुन तैयार न होता। इसलिए उन्होंने धैर्य और बुद्धिमानी से काम लिया। गीता के अनुसार भगवान कृष्ण ने आरंभ में आत्मा की अमरता और शरीर की नश्वरता का वर्णन करते हुए युद्ध को दोष रहित और क्षत्रिय के लिए स्वर्ग देने वाला धर्म कार्य बताते हुए उस बात की अच्छाई सिद्ध की जिसे वे कराना चाहते थे। तदुपरांत दूसरे दर्जे में युद्ध न करने व सन्यासी होने की व्यर्थता और दोष बताए कि तेरी कीर्ति चली जाएगी, अपमान होगा, धर्मच्युत हो जाएगा, लोग गालियां देंगे, डरपोक कहेंगे। इस प्रकार उन्होंने इस बात में दोष बताए जिनका वे त्याग करना चाहते थे। तीसरे दर्जे में उन्होंने अपने प्रस्ताव के अनुसार अर्जुन के सामने अपने कार्यक्रम के अनुकूल चित्र खींचते हुए कहा, मर जाएगा तो स्वर्ग मिलेगा और जीतेगा तो राज्य भोगेगा। इसलिए इसी प्रस्ताव को स्वीकार कर जब तक अर्जुन कच्चा था, तब तो कृष्ण कहते थे कि युद्धाय कृत निश्चयः, अर्थात युद्ध का ही निश्चय कर। परंतु जब अर्जुन पक गया, उनकी बातों से पूरी तरह प्रभावित हो गया, स्वीकार करने लगा और केवल अंतिम फैसले की बात आई, तो तीसरा दर्जा आ गया। तब कृष्ण पल्ला झाड़कर अलग हो गए। उन्होंने साफ कह दिया कि यथेच्छसि तथा कुरु, अर्थात तेरी जैसी इच्छा हो सो कर, क्योंकि अंतिम निश्चय तो उस व्यक्ति को स्वयं ही करना चाहिए। ऐसा करने से वह उस पर दृढ़ रहेगा। दूसरे की आज्ञा से जो कार्य किया गया, उससे आदमी बहुत जल्दी लौट सकता है, किंतु अपने आप जिस बात का आखिरी फैसला किया गया, वह बात अंत तक जाएगी। इस प्रकार किसी व्यक्ति के विचार बदलने के लिए इन दर्जों का चुनाव करना चाहिए। कोई आदमी चोरी करता है तो आरंभ में इस प्रकार का प्रसंग उसके सामने रखना चाहिए जिससे चोरी न करने की अच्छाइयां उदाहरण सहित बताई जाएं। तदुपरांत चोरी करने वालों की दुर्गति भी उदाहरण देते हुए सिद्ध की जाए। इसके पीछे एक ऐसा सुंदर चित्र उस आदमी के सामने खड़ा किया जाए कि यदि वह ईमानदारी से रहने लगे तो उसकी किस प्रकार उन्नति हो सकती है। लगातार इस प्रकार की बातें कुछ अधिक दिनों तक थोड़ा थोड़ा अवकाश देकर थोड़े थोड़े समय तक करनी चाहिए। एक साथ सब कुछ समझा देना उचित नहीं होता। इससे उसे अनिच्छा व उदासी आने लगती है। पहली बार उसकी रुचि अपनी ओर आकर्षित कर लेना ही पर्याप्त है। उसे इस दशा पर ले आया जाए कि दोबारा मिलने के लिए उत्सुक रहे। हर भेंट में इस उत्सुकता का बढ़ते जाना सफलता का चिन्ह है। जब बातचीत समाप्त करनी हो, तब बहुत ही मनोरंजक बात दूसरी बार के लिए अधूरी छोड़ देनी चाहिए। संस्कृत साहित्य में हितोपदेश और पंचतंत्र नामक दो पुस्तकें इस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनकी हर एक कहानी अपनी एक नई शाखा कहानी के लिए उत्सुकता छोड़कर अधूरी समाप्त हो जाती है। इस प्रकार अगले दिन के लिए उत्सुकता बनाए रहने के निमित्त कोई बहुत मनोरंजक बात अधूरी छोड़ी जा सकती है। यदि किसी के मत की पुष्टि कर रहे हो, तब तो किसी लाग लपेट की बात नहीं है। सीधे शब्दों में उस विषय का समर्थन ऐसी मनोरंजकता और प्रमाणों के साथ करो कि उसके विचार और अधिक दृढ़ हो जाएं। किंतु यदि किसी के विचारों को पलटना है, तो निश्चय ही लाग लपेट के साथ बात करनी चाहिए। किसी आदमी के जिन विचारों को तुम बुरा समझते हो, वह स्वयं ऐसा नहीं समझता। उसके लिए वे बातें प्रिय हैं और अपनी प्रिय वस्तु को जाते देखकर ही किसी को क्षोभ होता है। शराबी की निगाह में नशा करना बड़े आनंद की बात है। वह उसे यूं ही किसी के कहने से नहीं छोड़ सकता है, इसलिए उसे फुसलाना ही एक उपाय रह जाता है। यह कार्य उपर्युक्त प्रकार से ही हो सकता है। यहाँ एक और बात बताना भी जरूरी है, वह यह कि जिस आदमी को सुधारना चाहते हो, उसकी बुराई मत करो।
झिड़को मत, कड़वे शब्द मत कहो और उसके वे दोष बिल्कुल साफ साफ मत कह दो और यह भी प्रकट मत करो कि मुझे विश्वास है कि तुम में ये बुराइयां अवश्य हैं। ऐसी कहासुनी करोगे तो मामला बिगड़ जाएगा। वह आदमी उद्दंड और विरोधी हो जाएगा और निर्लज्जता पूर्वक ढिठाई करने लगेगा। जिस आदमी को सुधारना है उसके साथ प्रेम प्रकट करो, अपने को उसका शुभ चिंतक होने का विश्वास कराओ, जो दोष उसमें है उसके लिए केवल संकेत करो और वह उनसे मुकरता हो तो प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहो कि बेशक भले आदमी में ऐसी बात नहीं हो सकती। व्यर्थ ही विरोधी लोग तुम्हारी बदनामी करते हैं, पर किसी को आगे से ऐसी शिकायत का मौका भी नहीं देना चाहिए। पूरी सावधानी रखो कि किसी को ऐसी बदनामी करने का मौका न मिले। इस प्रकार बुद्धिमत्ता के साथ कुछ दिन थोड़ा थोड़ा प्रयत्न करके आप एक आदमी के विचार बिल्कुल बदल सकते हो। रस्सी घिसने से जब पत्थर पर निशान हो जाता है तो क्या आपका मूल्यवान प्रयत्न व्यर्थ जाएगा? नहीं, अवश्य ही आप दूसरों के हीन विचारों को छुड़ाकर उनमें उच्च विचार उत्पन्न कर सकते हो और उनका जीवन सुधार सकते हो। आवश्यकता इस बात की है कि आप बिल्ली की उस क्रिया को बड़े गौर के साथ देखो कि वह छोटे से चूहे को पकड़ने के लिए कैसे बुद्धिमानी और सावधानी के साथ चुपके चुपके पैर रखकर सफलता प्राप्त करती है। त्राटक का अभ्यास। दूसरों पर प्रभाव के लिए नेत्रों का जितना उपयोग होता है उतना शरीर के और किसी अवयव का नहीं होता। श्रृंगार रस के कवियों ने नेत्रों की दृष्टि को बाण की उपमा दी है और उसकी चोट को बाण से भी गहरा बताया है। मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि में आंखें एक प्रकार का दर्पण है जिनमें आदमी के सारे भले बुरे स्वभाव स्पष्ट दृष्टि गोचर हो जाते हैं। छोटे बालक जिन्हें भाषा या लोक व्यवहार का ज्ञान नहीं होता, आंखें देखकर ही प्रेम या अप्रेम को ताड़ लेते हैं। हर प्रकार की भावनाओं के चित्र आंखों में खिंच जाते हैं। हंसने, रोने, सुखी या दुखी होने, प्रेम, उपेक्षा, तिरस्कार, क्रोध आदि के मनोभावों को नेत्रों द्वारा तुरंत ही ताड़ा जा सकता है। राजा नल की पत्नी दमयंती को जब बधिक ने सताया तो रानी के नेत्रों से एक ऐसी शक्ति निकली जिससे बधिक सर्प हो गया। जब कामदेव ने अत्याचार करना आरंभ कर दिया तो योगीराज शंकर ने क्रोध से अपने नेत्र खोले। फलस्वरूप चितवत काम भयउ जरि छारा। पर काया प्रवेश की क्रिया के लिए दो प्रमुख साधन हैं। पहला दृष्टिपात और दूसरा एकाग्रता। दृष्टिपात साधन और एकाग्रता शक्ति है। पहलवान को दांव पेच और बल दोनों की जरूरत है। पंडित को बुद्धि और विद्या की, व्यापारी को कुशलता और पूंजी की जिस प्रकार जरूरत है, उसी प्रकार इस विषय के जिज्ञासु के लिए वेदक दृष्टि और विचार बल की योग्यता का होना आवश्यक है। इस अध्याय में वेदक दृष्टि प्राप्त करने और विचारों की एकाग्रता लाने के लिए साधन बताए जाएंगे। इन दोनों के सामंजस्य से दूसरों को प्रभावित करने का कार्य ठीक प्रकार से हो सकता है। अकेली वेदक दृष्टि ऐसी है जैसे बढ़िया बंदूक और अकेला विचार बल ऐसा है जैसा कारतूस। दोनों के अलग अलग रहने पर सिद्धि नहीं मिलती, किंतु जब दोनों आपस में मिल जाते हैं और चलाने वाला बुद्धिमान होता है तो निशाना ठीक जगह पर लगता है और इच्छित फल की प्राप्ति हो जाती है। साधक की प्रारंभिक योग्यता। साधक में कुछ प्रारंभिक योग्यताओं का होना आवश्यक है। जो सज्जन इस विद्या का अभ्यास शुरू करना चाहते हैं उन्हें उचित है कि सबसे पहले यह जांच करें कि हम साधन की योग्यता रखते हैं या नहीं। अभ्यासी के लिए आवश्यक है कि पहला 18 वर्ष से कम और 50 वर्ष से अधिक आयु न हो। दूसरा बीमार न हो। तीसरा किसी मानसिक दुर्बलता से ग्रस्त न हो। चौथा स्वभाव आलस्य रहित और परिश्रमी हो। पांचवा आर्थिक चिंता से व्याकुल न हो। छठा मादक द्रव्य या अन्य व्यसनों का गुलाम न हो। सातवां आत्मविश्वासी और आशावादी हो। आठवां दृढ़ निश्चयी और धैर्य धारण करने वाला हो। नौवां आंखों में कोई रोग न हो। 10वां इस विद्या पर पूर्ण विश्वास हो और सीखने की दृढ़ इच्छा हो। यदि ये योग्यताएं साधक में न हो तो उसे ठहरना चाहिए और इनमें से जो अयोग्यताएं हो उन्हें दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। जब तक ये गुण अपने में न आ जाए तब तक इस बात का निरंतर प्रयत्न करते रहना चाहिए
कि ये शारीरिक और मानसिक दुर्गुण दूर हो जाएं। अभ्यासी को सबसे प्रथम अपना आहार विहार ठीक करने की व्यवस्था करनी चाहिए। गरम, उत्तेजक, अधिक मसाले पड़ी हुई, बासी, गरिष्ठ वस्तुओं को त्याग कर सादा और हल्का भोजन अपनाना चाहिए। घी, दूध, फल, मेवे आदि का व्यवहार बढ़ा देना चाहिए। ठीक समय पर, नियत मात्रा में, भूख लगने पर और खूब चबाकर खाया हुआ साधारण भोजन अव्यवस्थित रूप से खाए हुए बहुमूल्य भोजन की अपेक्षा अधिक लाभप्रद होता है। रात को जागना और दिन में सोना निषिद्ध है। हाँ, गर्मी के दिनों में दोपहर में सोया जा सकता है। अभ्यास के दिनों में ब्रह्मचर्य के साथ रहना चाहिए। चिंता, क्रोध, रोष, कलह आदि से दूर रहकर मानसिक स्थिति को ठीक बनाए रहना चाहिए। योगाभ्यास का कार्य कुछ अधिक समय चाहता है। इसमें देर में सफलता मिलती है। इसलिए दृढ़तापूर्वक अधिक दिनों तक अभ्यास करने के लिए पहले से ही तैयार रहना चाहिए। कुछ लोगों की मानसिक स्थिति ऐसी होती है जिससे उन्हें सफलता बहुत जल्दी मिलने लगती है, परंतु सबके लिए ऐसी बात नहीं है। जैसे शरीर को मजबूत और बलवान बनाने के लिए निरंतर अभ्यास और सावधानी की जरूरत होती है, वैसे ही मन को बलवान बनाने के लिए भी बहुत दिनों तक साधना करते रहने की आवश्यकता होती है। 1-2 महीने में ही सफलता न मिले तो साधना छोड़नी नहीं चाहिए, वरन प्रयत्न जारी रखना चाहिए। आज का स्वाध्याय यहीं तक। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वाङ्मय अर्थात साहित्य, शब्द, विचार और भावनाओं का दिव्य संग्रह। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की इस धरोहर को ऑडियो रूप में सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। गुरुवाणी जन जन तक पहुँचाएं। हृदय से धन्यवाद।